योग वशिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है लीला का सरस्वती से कृत्रिम और अकृत्रिम सृष्टि के विषय में पूछना और सरस्वती का इस विषय को समझाने के लिए लीला के जीवन से मिलते जुलते एक ब्राह्मण दंपति के जीवन का वृतांत सुनाना। ये है उत्पत्ति प्रकरण का 18 से 19 का सर्ग। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। वशिष्ठ जी श्री राम को कह रही हैं कि वो सभा भवन में सबको देखा उसने और फिर वहाँ से उठकर अपने अंतःपुर में अपने रनिवास में यानी जहाँ पे वो सोती है वहाँ पे चली गई और पहले के मंडप में फूलों से ढके जो उसका पति का शव पड़ा हुआ था वहाँ पहुँची और मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो यह तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतर देश में भी विराजमान है कि ये भगवान की माया कैसी है कि मेरा पति मुझे जिंदा भी नज़र आ रहा है राज्य करता हुआ और शव भी पड़ा हुआ है इसका, और यही लोग मुझे अंतःपुर में नज़र आए पति के पास और ये लोग बाहर नज़र आए। ताल तमाल और हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ है उसी तरह यहाँ भी है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है, जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत होती है कि भीतर और बाहर, हमारे भीतर भी वही सृष्टि है जो बाहर है और बाहर जो है वही हमारे भीतर है। तो कह रहे हैं जैसे दर्पण में दोनों में वो वस्तु दिखती है, एक भीतर एक बाहर, ऐसे बोले भगवान की माया है। प्राणी समझ नहीं पाता है इस चीज़ को। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतिमय है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं वागीश्वरी देवी को पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ। मन में प्रश्न आया लीला के कि ये क्या है, कौन सी माया है। वो विचलित हो गई। तो वो कह रही है कि मैं ये सारी जो भ्रांतिमय सृष्टि है ये कौन सी तो भ्रांतिमय और कौन सी वास्तविक है, इस संदेह को मैं सरस्वती देवी की पूजा करके उन्हीं से पता करती हूँ, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए, कि मेरा जो संशय है उसको वो खत्म हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। देवी से प्रश्न पूछ रही है। लीला ने कहा, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उससे बताइए। प्रश्न करे कि मैं जो भी पूछूँ वो मुझे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन कृत्रिम यानी झूठा है और कौन अकृत्रिम यानी सच्चा है। देवी अंबिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी है, देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पति देव विराजमान है उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ यानी झूठी समझती हूँ, क्योंकि वह सूना है, वहाँ कुछ है ही नहीं। उससे देश काल और व्यवहार की पूर्ति नहीं होती है, कुछ भी पूर्ति नहीं होती, फिर भी मुझे ऐसी कैसी सृष्टि, ऐसे कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम यानी वास्तविक सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती, झूठी सृष्टि यानी बनावटी सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। कहीं भी कारण से विलक्षण यानी सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। कहीं भी कारण से, कि कोई भी कारण से भिन्न कार्यक्रम
उदय नहीं होता, अलग उदय नहीं होता है। जो कारण है उसी के अनुसार कार्य उदय होता है। देवी ने कहा, सुमुखी ये सुंदर मुख वाली, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व है उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है। सरस्वती देवी पूछ रही है कि सुमुखी बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व है उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है। लीला बोली, देवी मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है कि वह याद ही, वह चेतना ही, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ, उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। वो उत्तर दे रही है कि स्मृति यानी याद, ज्ञान, चेतना, इसी से मेरे पति की वह स्मृति यानी वह ज्ञान ही उस रूप में वृद्धि की प्राप्ति हुई है, और मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ, और उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, अबले स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है यानी ज्ञान शून्य है, चेतना शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। यदि स्मृति से है तो तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है, यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, देवी जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। कि हे देवी, जैसे मेरे पति की सृष्टि को आपने शून्य मात्र बताया है, स्मृति मात्र बताया, तो मैं सृष्टि, इस बाहर की सृष्टि को भी स्मृति मात्र और शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है कि मैंने समाधि में ऐसी ही सृष्टि को देखा है। देवी ने कहा, बेटी ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। करियर की ऐसी ही बात है कि वह सृष्टि असत होने पर भी यानी झूठी होने पर भी तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, यानी उसका आश्रय भूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में दिखाई देता है। लीला बोली, देवी जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की ब्रह्म रूप अमूर्त सृष्टि हुई यानी निराकार सृष्टि हुई जो दिखाई नहीं दे रही है, वह प्रकार मुझे बताइए जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। कि मेरे पति का तो सब पड़ा हुआ है, और मैंने समाधि में देखा मेरा पति राज्य कर रहा है, वैसे के वैसे सारे मंत्री है, वैसे के वैसे ही सब पूर्ववासी है, सेवा कर रहे हैं सब, तो और वैसे के वैसे मेरा पति है, तो ये मुझे मेरा भ्रम दूर करो कि वो कौन सा जगत है। तो देवी बोली, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से कि पहले की सृष्टि की याद से उत्पन्न हुई यह ब्रह्म रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, कि स्वप्न के जैसे लगती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ यानी प्रकट करती हूँ इस विषय को, तुम सुनो। चिन्मय आकाश में यानी चेतन परमात्मा के आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी कि अज्ञान से ढके हुए भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। कि विधाता के अंतःकरण के एक ही अंश में ये संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में विधाता के एक अंश में कारण कि चिन्मय आकाश में कहीं किसी एक देश में, ये चिन्मय आकाश है, इसमें कहीं एक देश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है।
नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए इस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। वो स्थान बताया है उस गड्ढे में। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। उनको राजा का कोई भय नहीं था, गाय का दूध ही मिलता था और सबका सत्कार करते थे। अग्निहोत्री, स्टार्टिंग में भी वो अग्निहोत्री ब्राह्मण का आया था। बेटी, वे ब्राह्मण धन, संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। सब कुछ था उनके पास में। उसका नाम भी वशिष्ठी था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उन ब्रह्म ऋषि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। उस ब्राह्मण दंपति ने, पति पत्नी ने एक राजा को देखा जो शिकार के लिए पूरे परिवार के साथ जा रहा था। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम यानी दिशा का भ्रम हो गया उनको, और सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे कि जल का भंवर चारों चक्कर काटता है ऐसे, तो करें वो चक्कर काट रहे थे क्योंकि वो दिशा भूल गए। उन भोपाल को देखकर यानी राजा को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, अहो राजा का पद बड़ा ही रमणीय है, बड़ा ही सुंदर है, मतलब खुशी देने वाला है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्य से उद्भासित यानी शोभित हो उठा। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं भी पैदल, रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल यानी समूह के चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र और चंवर से संपन्न हो 10 दिशा रूपी कुंजों को यानी लताओं से ढकी हुई हो पूर्ण रूप से करने वाला राजा होऊंगा। उस ब्राह्मण दंपति के मन में राजा को देखकर ये विचार आ गया। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। आलस्य छोड़कर स्वयं के धर्म का पालन करने लगा। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याण में ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। पहले राजा पद्म और रानी लीला की वो स्टोरी चल रही थी, अब ब्राह्मण दंपति की अरुंधति और उस अग्निहोत्री ब्राह्मण की स्टोरी सरस्वती ने बताई। किसको? लीला को। अब लीला की इनकी स्टोरी वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं इसमें। उस कल्याण में ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी भांति मेरी आराधना की। अमरत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, देवी मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए। उसने भी यही कहा। अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा, यानी यमदूत लेके नहीं गए। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। पूर्व जन्म का संकल्प बहुत दृढ़ था तो शक्तिशाली राजा बन गया। हमारे भी दृढ़ संकल्प थे सत्संग का, तो हम सत्संग कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प था तो हमें मिल रहा है ये सत्संग। समझ रहे हो क्या? नहीं तो क्यों तो वहाँ से आए को यहाँ से आए। दृढ़ संकल्प था। ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्ग लोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी
पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोकी विजय नरेश हो गया। ये वह याचकों को मुँह मांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत क्रश हो गई, यानी पतली हो गई, कमजोर हो गई। उड़द की सूखी छीमी यानी एक दाने के बराबर समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह आतिवाहिक देह यानी मानव की देह के द्वारा पति के पास जा पहुंची। मानव देह छोड़कर जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जा वह बासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर है। भूमि, वृक्ष आदि स्थावर यानी अचल संपत्तियां है तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। समझ गए? नहीं समझे? ऊपर से गई क्या बात? ये जीवात्मा ही जाती है अंदर, जीवात्मा लेके जाते हैं और दूसरी योनि में चला जाता है ये। तो कह रहे हैं अभी भी उसी प्रकार पति का अनुसरण करके वो भी चली गई, अपना शरीर छोड़ दिया, वो अपने पति के पास चली गई, शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए उस ब्राह्मण के घर है, जो अभी बताया था ना, ऊपर के पर्वत है, आकाश है, पर्वत है, गड्ढा है, वहाँ पर उसका घर है, अपने परिवार सहित रहता है। भूमि, वृक्ष आदि स्थावर यानी अचल संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। मरने के बाद में भी वह वहीं पर ही है उसका जीव। अब कल बताएंगे, ये बहुत चलेगा, लास्ट में सुनोगे तब समझ में आएगा। ये 18 से 19 का सर्ग आज पूरा हुआ। कल है लीला और सरस्वती का संवाद, जगत की असत्ता एवं अजातवाद की स्थापना।